अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और सेकंड लेक्चर में आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेटाबेस एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द डेटाबेस स्कीमा। व्हाट इज़ स्कीमा? मे बी ये वर्ड आपने पहले सुना हो, मे बी नहीं सुना हो। डेटाबेस स्कीमा की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स पर ये कंसिस्ट करता है। एक है हमारे पास डेटाबेस और सेकंड है स्कीमा। डेटाबेस तो हमें पता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि किसी अप्रोप्रिएट पर्पस के लिए हम उसको कलेक्ट करें, ठीक है, और वहाँ पर हमारे पास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब स्कीमा मीन्स के आप ये कह सकते हो कि स्कीमा हमें ये बताता है कि हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, हम कौन से स्ट्रक्चर को में अपने डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं और जो है वो आप ये कहो कि मेंटेन कर रहे हैं, ये सब कुछ। पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसके बाद, ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए कि वो डेटाबेस स्कीमा होता क्या है। अ डेटाबेस स्कीमा इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस। क्या होती है हमारे पास, हमारे डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन हमें बताती है, विच इज़ स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डेटाबेस डिज़ाइन। अब ये चीज़ अब जो हमें डिस्क्रिप्शन बता रही है तो वो हम कब स्पेसिफाई करते हैं, जब हम अपने डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। उस वक्त हम अपने डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन को भी डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमारे डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन ये होगी, ठीक है, ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज एंड सब्जेक्ट टू इनफ्रीक्वेंट अल्टरेशंस। इट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, द रिलेशनशिप अमंग देम एंड द कंस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड विद दैम। डेटाबेस स्कीमा कौन कौन सी चीज़ें आपको बताता है, आपके डेटाबेस की आपके डेटाबेस में डेटा की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप्स कैसे हैं और उनके कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं उनके दरमियान, ठीक है। डेटाबेस को आप स्कीमा को आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि ये आपको आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करके बताता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि डेटाबेस आर ऑफन रिप्रेजेंटेड थ्रू 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के थ्रू कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास डेटाबेस। द गोल ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज़ टू सेपरेट द यूज़र एप्लीकेशन फ्रॉम फिजिकल डेटाबेस। और वो 3 स्कीमा कौन से हैं, 3 लेवल्स हैं, इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। व्हाट आर दीज टर्म्स? देखो, इंटरनल लेवल की बात करें जिसको आप इंटरनल स्कीमा, मतलब इंटरनल लेवल में हमारे पास इंटरनल स्कीमा होगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल में आपके पास कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होगा और एक्सटर्नल लेवल में आपके पास एक्सटर्नल स्कीमा होगा। अगर हम पहले वाले स्कीमा की बात करें, इंटरनल स्कीमा की, इट डिस्क्राइब द फिजिकल स्ट्रक्चर, डिटेल ऑफ इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सेस पाथ फॉर द डेटाबेस। आपको ये आपके डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज और एक्सेस पाथ ऑफ फॉर द डेटाबेस, ये चीज़ें भी डिटेल में वहाँ पर अवेलेबल होती है इंटरनल स्कीमा में। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या बताता है, इट डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस। आपके कंप्लीट डेटाबेस का स्ट्रक्चर आपको बताता है, वाइल हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा। This illustrates the entities, attributes with their data types and constraints, user operations and relationships। ये आप कौन बताता है ये चीज़ें, conceptual schema। External schema क्या डिस्क्राइब करता है, द पोर्शन ऑफ द डेटाबेस। कंप्लीट डेटाबेस आपको कंप्लीट डेटाबेस डिस्क्राइब नहीं करता, एक पोर्शन आपके डेटाबेस का रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर यूज़र और अ ग्रुप ऑफ यूज़र वाइल हाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस। बाकी सारा डेटाबेस आपका जो है वो हाइड हुआ होता है, एक पोर्शन आपको जो है वो डिस्क्राइब करता है। वो डेटाबेस किसी पर्टिकुलर यूज़र का हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ यूज़र का हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट का डेटाबेस, मतलब कोई भी एक पोर्शन एक्सटर्नल स्कीमा आपको ये डिस्क्राइब करता है। आई होप डेटाबेस स्कीमा से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।